everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter glycolysis, and in this lecture we will discuss about one of the very important pathway, that is pentose phosphate pathway. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant micro interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is pentose phosphate pathway. pentose phosphate pathway की अगर बात करें तो इसको दो और नाम से जानते हैं. वो क्या है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं, या फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं. एंड हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे को HMP से रिप्रेजेंट करते हैं. सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का दो और नाम है, पहला फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे एंड दूसरा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे. अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का इंपॉर्टेंस क्या है. लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बारे में पढ़ा था. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस चीज में? वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. सो ग्लूकोज पहले किस चीज में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. एंड एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज. और इसमें फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? फॉस्फेट ग्रुप आता है ATP से. ATP जब ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं एंड देन ATP ADP के फॉर्म में रिलीज हो जाता है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. क्या बनता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है, बट नाउ दिस टाइम इट इज एट वन पोजीशन. देन ये क्या बनाता है? ये बनाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. क्या बनाता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. सो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? अगेन ATP से आते हैं और ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जैसे ही बनता है ये डिटरमाइंड होता है किस लिए? फर्दर ग्लाइकोलिटिक पाथवे के लिए. सो जब तक फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट नहीं बनेगा, सपोज दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ये ग्लाइकोलिसिस में भी जाएगा या अदर पाथवे में भी जाते हैं. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के अलावा इनका दूसरा पाथवे क्या है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. अब सवाल यह है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता क्या है? सो इन मोस्ट एनिमल्स जो मेजर कैटाबोलिक फेट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इट इज ए ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन टू पायरुवेट एंड मच ऑफ विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड वाया सिट्रिक एसिड साइकिल एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP. सो जब सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेनली ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करता है, देन सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होते हैं. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डज हैव अदर कैटाबोलिक फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लाइकोलिसिस के अलावा भी अदर फेट होते हैं, however which lead to specialized products needed by the cell. So glucose 6 phosphate की अगर बात करें अदर फेट की तो उनका पर्पस एनर्जी फॉर्मेशन नहीं है, उनका पर्पस अलग है जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू पेंटोज फॉस्फेट्स बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है पेंटोज फॉस्फेट्स बाय द पाथवे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. अब ये पेंटोज फॉस्फेट का बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन है. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की अगर बात करें तो इनका दो फेज होता है, ऑक्सीडेटिव फेज एज वेल एज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कितने फेज होते हैं? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की अगर बात करें तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में दो फेज होते हैं. फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेटिव फेज एंड सेकेंड वन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. कितने फेज हुए? दो फेज हुए, राइट?
ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ऑक्सीडेटिव फेज कब होता है एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कब होता है। ऑक्सीडेटिव फेज की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा NADP+। सो NADP+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है, और ये क्या बनाता है, NADPH। सो जो NADP+ होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, NADPH+H+। क्या, NADPH+H+। ग्लाइकोलिसिस में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो क्या था, ग्लाइकोलिसिस में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD+ था और ये NADH बनाता था। लेकिन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो NAD+ नहीं है बल्कि NADP+ है, और ये NADPH बनाता है। और NADPH का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द बायोसिंथेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के रिड्यूस्ड कोएंजाइम देखने को मिल रहे हैं, NADH एंड NADPH। NADH जो होता है ये हमेशा कैटाबोलिक रिएक्शंस में काम करते हैं, वहीं पे NADPH की अगर बात करें तो ये एनाबोलिक पाथवे में काम करते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि NADPH का क्या इंपॉर्टेंस है। जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो हुआ, स्किन हुआ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हुआ, ये क्या करते हैं, ये पेंटोज को यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA, DNA एंड सम कोएंजाइम्स दैट इज ATP, NADH, FADH2 एंड कोएंजाइम A। जबकि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते हैं वो क्या यूज करते हैं, दे यूज द इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज नॉट पेंटोजेस बट इलेक्ट्रॉन डोनर। वो यूज क्या करते हैं, NADPH यूज करते हैं। इसका मतलब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जो ऑक्सीडेटिव फेज होते हैं इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, पहला NADPH और दूसरा पेंटोज बनता है। क्या बनता है, NADPH और दूसरा पेंटोज। पेंटोज इज यूज्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, DNA, RNA एंड कोएंजाइम्स। वहीं पे NADPH की अगर बात करें तो ये यूज होता है फॉर द बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस। सो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में पेंटोजेस यूज हो जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA एंड कोएंजाइम्स है। लेकिन जो जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते हैं वो NADPH को यूज करते हैं फॉर द बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। So tissues that carry out extensive fatty acid synthesis, liver, adipose, lactating mammary gland or very active synthesis of cholesterol and steroid hormones required the NADPH provided by the pathway. Erythrocytes and cells of lens and cornea are directly exposed to oxygen and thus the damaging free radicals generated by oxygen. So by maintaining the reduced atmosphere, ये क्या करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से एक्सपोज होता है, सो वहां पे डैमेज होने की चांसेस है फ्रॉम द फ्री रेडिकल जो कि ऑक्सीजन के थ्रू जनरेट होता है, दैट इज पर ऑक्साइड रेडिकल और सुपर ऑक्साइड रेडिकल। सो पर ऑक्साइड रेडिकल एंड सुपर ऑक्साइड रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन जो लेंस है एंड कॉर्निया है या एरिथ्रोसाइट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। फ्री रेडिकल को रिमूव करने के लिए, फ्री रेडिकल को हटाने के लिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कैसे मेंटेन करेंगे, हाई रेशियो ऑफ NADPH टू NADP+ एंड हाई रेशियो ऑफ रिड्यूस्ड टू ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन। जब रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन ज्यादा होगा इट मीन्स कि वहां पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, और
ऑक्सीजन रेडिकल के फॉर्मेशन जो होंगे वहां पे कम होंगे. सो दे कैन प्रिवेंट एंड अनडू ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड अदर सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स. एरिथ्रोसाइट्स में NADPH produced by the pentose phosphate pathway is so important in preventing oxidative damage that a genetic defect in glucose 6-phosphate dehydrogenase, the first enzyme of the pathway, can have various medical consequences. So all these points are very important for your examination point of view. As I rightly said, pentose phosphate pathway को दो फेज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेटिव फेज एंड सेकेंड वन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. अब सवाल यहाँ पे यह है कि ऑक्सीडेटिव फेज में एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है. ऑक्सीडेटिव फेज की अगर बात करें तो ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस में NADPH की सिंथेसिस होती है और ये NADPH ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन को रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट करता है बाय द एंजाइम ग्लूटाथियोन रिडक्टेज. नाउ अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है इनका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और यहाँ पे भी NADPH की सिंथेसिस होती है. सो NADPH क्या करता है? NADPH का दूसरा रोल है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट होना. रिडक्टिव बायोसिंथेसिस मींस बेस्ट एग्जांपल इज फैटी एसिड बायोसिंथेसिस. और फैटी एसिड की सिंथेसिस किससे होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से. एसिटाइल कोएंजाइम में पहले मेलोनाइल कोएंजाइम में बनाते हैं एंड देन फैटी एसिड्स रिपीटेड स्टेप्स में फॉलो होते हैं. सो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट क्या बनाता है? रिबुलोज 5 फॉस्फेट बाय डीकार्बोक्सिलेशन. रिबुलोज 5 फॉस्फेट क्या करेगा? राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है एंड दिस राइबोज 5 फॉस्फेट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड्स एंड कोएंजाइम्स. सो ऑक्सीडेटिव फेज में दो प्रोडक्ट बनता है. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं. फर्स्ट वन इज द NADPH एंड सेकेंड वन इज द राइबोज 5 फॉस्फेट. जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसमें राइबोज 5 फॉस्फेट का यूज किस लिए होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कोएंजाइम की सिंथेसिस के लिए. वहीं पे जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते हैं वो NADPH को यूज करते हैं और रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड the best example is fatty acid biosynthesis and formation of oxidized glutathione to reduced glutathione. Now the next point is नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? जब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होंगे तो रिबुलोज 5 फॉस्फेट का यूज बहुत ही कम होगा. सो ये क्या करेगा? रिबुलोज 5 फॉस्फेट फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे और ये प्रोसेस फिर से होगा सो दैट कि काफी लार्ज अमाउंट ऑफ NADPH की सिंथेसिस हो. सो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? NADPH एंड राइबोज 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है. वहीं पे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोलोज 5 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. सो समरी ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे दो फेज में डिवाइडेड है, ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएंगे और NADPH बनेंगे. दो प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडेटिव फेज में. फर्स्ट वन इज द NADPH एंड सेकेंड वन इज द राइबोज 5 फॉस्फेट. NADPH रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. वहीं पे राइबोज 5 फॉस्फेट की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कोएंजाइम की सिंथेसिस करते हैं. लेकिन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की अगर बात करें तो ये जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रीजनरेट करता है एंड ये साइकिल को फर्दर प्रोसीड करता है सो दैट कि NADPH का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो और ज्यादा से ज्यादा रिडक्टिव बायोसिंथेसिस का प्रोसेस हो. सो दिस इज द समरी ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. अब हम डिटेल में देखते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में क्या क्या होता है. सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले कन्वर्ट होता है किस चीज में? 6 फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन.
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप में 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन में कन्वर्ट होता है एंड द एंजाइम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेप, और अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी का रिडक्शन होगा, और यहाँ पे रिडक्शन होगा NADP+ का, और वो NADPH एंड H+ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? NADPH एंड H+ बनाएंगे। नाउ अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन है, इनका क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। और इसके लिए, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो उसको बोलते हैं लैक्टोनेज, और लैक्टोनेज के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इनका हाइड्रेशन होता है तो क्या बनाता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। क्या बनाता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, इनका क्या होगा? फिर से ऑक्सीडेशन होगा एंड द एंजाइम इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है। और जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा, एंड अगेन रिडक्शन किसका होगा? NADP+ का, और जब रिडक्शन होगा तो ये क्या बनेगा? NADPH। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। सो डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनते हैं? डी रिबुलोज 5 फॉस्फेट, क्योंकि ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है तो ये क्या बनाएगा? 5 कार्बन का कंपाउंड, एंड दिस इज डी रिबुलोज 5 फॉस्फेट। डी रिबुलोज 5 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होता है और डी राइबोज 5 फॉस्फेट बनते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। किससे? फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। So this is the pathway of oxidative phase of pentose phosphate pathway. So oxidative phase of pentose phosphate pathway में क्या बना? ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में 2 तरह के प्रोडक्ट बने, एक तो NADPH बने और दूसरा डी राइबोज 5 फॉस्फेट बना। क्या बना? डी राइबोज 5 फॉस्फेट। अगर सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग है तो उसमें ये डी राइबोज 5 फॉस्फेट यूज हो जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कोएंजाइम। वहीं पे NADPH की अगर बात करें तो NADPH यूज हो जाते हैं रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जब एक साइकिल होगा तो उसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे, एंड इसमें 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। So this is the detailed pathway of oxidative phase of pentose phosphate pathway. Now the question is कि pentose phosphate pathway के non oxidative phase में क्या होगा? Non oxidative phase की अगर बात करें तो इसमें पहला क्या होता है? राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का इपीमेराइजेशन होता है तो क्या बनता है? राइबोज 5 फॉस्फेट, एंड बोथ आर 5 कार्बन कंपाउंड। क्या है? ये दोनों के दोनों 5 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक एंजाइम जो काम करेगा उसको बोलते हैं ट्रांसकीटोलेज। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन ट्रांसफर करेगा, किसको? राइबोज 5 फॉस्फेट को, तो ये क्या बनाएगा? सेडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, एंड सेडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट इज ए 7 कार्बन कंपाउंड। सो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से 2 कार्बन इधर चला गया तो इसमें कितना बचा? 3 कार्बन कंपाउंड। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे दूसरा एंजाइम काम करेगा जिसको बोलते हैं ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज क्या करेगा? सेडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से एक कार्बन को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 6 कार्बन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और क्योंकि ये 3 कार्बन है इस पे एक कार्बन आएगा तो ये 4 कार्बन बनेगा, एंड दैट इज इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। वहीं पे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट की बात करें तो ये अनदर जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, इससे 2 कार्बन को ट्रांसफर करेगा
are in the presence of enzyme ट्रांसकीटोलेज और ये इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये भी मल्टीपल स्टेप्स में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अल्टीमेटली ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। सो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होते हैं? 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड 5 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। ये 5 कार्बन कंपाउंड क्या है? दिस वन इज द राइबोज 5-फॉस्फेट। ये क्या है? राइबोज 5-फॉस्फेट। 6 कार्बन कंपाउंड क्या है? इट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये क्या है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। सो 6 मॉलिक्यूल राइबोज 5-फॉस्फेट किस चीज में कन्वर्ट होगा? 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि कन्वर्ट होते हैं 5 कार्बन से 6 नंबर में 6 कार्बन एटम में। सो टोटल कितने 5 कार्बन कंपाउंड है? टोटल 6 5 कार्बन कंपाउंड है और ये टोटल 6 5 कार्बन कंपाउंड 5 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द डिटेल्ड स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज एज वेल एज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट pathway. So we have successfully completed the chapter glycolysis, and in my next lecture we will start fresh chapter that is citric acid cycle. Citric acid cycle को tricarboxylic acid cycle भी कहते हैं, Krebs cycle भी कहते हैं। So in next lecture we will discuss about the citric acid cycle, and stay tuned for this lecture. And if you have any doubt and query, please let me comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.